हेलो गाइस, एकेटी की तरफ से एक और महत्वपूर्ण सूचना जिसमें सभी कॉलेजों को 30 दिसंबर तक लास्ट डेट बताई गई है। तो कौन सी नोटिस है? एकेटी डिटेन स्टूडेंट को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट। उसके अलावा एकेटी रिजल्ट, एग्जाम फॉर्म, कैरियर एग्जाम्स, जी हाँ, सभी सवालों का जवाब भी देंगे। जिसमें सही कई सारे छात्रों को पूछना है कि सर हमारा जो फोर्थ सेमेस्टर कैरियर है या फिर सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर कैरियर है या फिर सेकंड सेमेस्टर कैरियर बी फार्मा वालों का उनका एग्जाम्स कब होगा, बीटेक का कैरियर रेगुलर कब होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कब होगा, सारी चीज़ें। और हाँ, रिजल्ट अपडेट होने लगा है। इस वीडियो में ये भी गुड न्यूज़ है कि रिजल्ट आपका अपडेट होना शुरू हो गया है। जी हाँ, किन बच्चों का रिजल्ट आया वो भी मैं बताऊँगा। और क्या पूरी अपडेट, क्या नोटिस है। दूसरी नोटिस है, एक तो नोटिस आई थी एग्ज़ाम शेड्यूल को लेकर, लेकिन दूसरी अभी भी कुछ देर पहले का नोटिस है। चलिए करते हैं स्टार्ट, क्या है पूरी आज की ऑफिशियल अपडेट। तो आप देख सकते हैं आज ही का नोटिस है। इसमें क्या मेंशन, 30 दिसंबर लास्ट डेट दी गई। तो क्या करना है पहले, उसके पहले मैं बता दूं आपको। यहाँ पे मैंने कई सारे छात्रों के कमेंट यहाँ पे पिकअप किए, तो कम से कम 10 से 15 मैंने पहले ही कहा था कि आप सभी लोगों के जो भी डाउट्स हैं उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में रिप्लाई दूंगा। तो इसी वीडियो में रिप्लाई में भी दूंगा। पहले नोटिस देख लेते हैं, फिर आपका रिप्लाई पे आते हैं। यहाँ पे क्या मेंशन है कि उपरोक्त के विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सर 2022-23 के विषम सेमेस्टर स्नातक तथा प्रस्नातक के रेगुलर कैरियर जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी आपको पता है प्रथम चरण की जो परीक्षाएं हैं ऑफलाइन मोड में 4 जनवरी से लेके 25 जनवरी के मध्य आयोजित करवाई जा रही है। ठीक है। आगे उन्होंने क्या मेंशन किया है कि इसी क्रम में आपके संस्थान में, जी हाँ, सभी कॉलेजों की तरफ से कहा गया है कि इसी क्रम में आपके संस्थान में अध्ययन जितने सारे छात्र छात्राएं हैं उनके संस्थान स्तर विश्वविद्यालय के ऑर्डिनेंस में निहित व्यवस्था के अंतर्गत डिटेन किया गया। जी हाँ, जिन जिन छात्रों को डिटेन किया गया है को विश्वविद्यालय के ईआरपी लॉगिन पर दिनांक 30 दिसंबर 2022 को शाम 5 बजे तक प्रत्येक दिशा में अपलोड करना सुनिश्चित करें। और उक्त तिथि के तक आपके द्वारा डिटेन छात्रों की सूची अगर उपलब्ध नहीं कराई जाती है तो ये मान लिया जाएगा कि आपकी संस्था में कोई भी छात्र डिटेन नहीं। देखिए, इस नोटिस का मतलब क्या हो मैं आपको समझाता हूँ। पहले यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या मेंशन है कि 30 दिसंबर उन्होंने लास्ट डेट दी है। किस चीज़ की लास्ट डेट है ये? जैसे जैसे जो भी आपका कॉलेज है, जितने सारे बच्चे डिटेन्ड हैं, तो आपके कॉलेज को ईआरपी के माध्यम से डिटेन्ड बच्चों की पूरी लिस्ट AKTU को प्रोवाइड करवाना है, जिसकी डेट 30 दिसंबर है। तो आप अगर डिटेन्ड हैं या फिर जो भी हैं डिटेन्ड अगर हैं तो आप अपने कॉलेज में ज़रूर कांटेक्ट कर लीजिए, उनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि सर हमारी लिस्ट आपने कॉलेज को भेजी कि नहीं भेजी। क्योंकि अगर 30 दिसंबर निकल गया, लिस्ट नहीं भेजते हैं तो फिर आप भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका कॉलेज भी कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बताया कि अगर आप लिस्ट नहीं भेजते हैं तो फिर यही मान लिया जाएगा कि आपके कॉलेज में कोई भी छात्र डिटेन नहीं है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए एक बार आपको भी इसकी टेंशन, इसकी चिंता होनी चाहिए कि आपके कॉलेज ने आपकी जो लिस्ट है भेजी कि नहीं भेजी। अगर आप डिटेंड हैं तो बहरहाल नहीं है तो अच्छी बात है, गुड न्यूज़। अब यहाँ पे बात कर लें। देखिए, मैं इसमें बताऊँगा कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम्स है किन छात्रों का, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, यानी खास करके बी फार्मा के छात्रों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे कि अगर कोई फिफ्थ सेमेस्टर का बच्चा है और उसका मान लीजिए फोर्थ सेमेस्टर में कैरियर दे रहा है उसको, तो फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम्स कब होगा? क्योंकि शेड्यूल में फिफ्थ सेमेस्टर का मेंशन है, थर्ड का मेंशन है, सेवन्थ का मेंशन है, बट फोर्थ सेमेस्टर का जो COP एग्ज़ाम है उसका मेंशन नहीं। तो यही मैं इस वीडियो में बताऊंगा। पहले हम बात कर लेते हैं जो कमेंट है, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। जिलानी अली कह रहे हैं सर मेरा रिजल्ट INC दिखा रहा था, आज अपडेट हो गया। जी हाँ, देखिए ये गुड न्यूज़ है कि इनका रिजल्ट अपडेट हो गया। जिलानी जी का रिजल्ट अपडेट हो चुका है। तो इसलिए गुड न्यूज़, आप लोग भी अपना जाके रिजल्ट चेक करिए वनव्यू पे। आपका चाहे चैलेंज हो, चाहे आपका INC हो, COP हो, क्योंकि रिजल्ट अगर अब एक अपडेट हुआ तो एक ही नहीं बच्चे का अपडेट होगा, कई सारे बच्चों का अपडेट होगा। खास करके INC या फिर जिन बच्चों का पहले का COP था उन लोगों का रिजल्ट अपडेट होना शुरू हो चुका। मैंने पहले ही कहा था कि 27-28 से रिजल्ट अपडेट होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो 27 आज 28 है, इनका INC दिखा रहा था बट अपडेट हो चुका। लेकिन अभी कह रहे हैं कैरी ओवर का नंबर शो नहीं। तो देखिए भाई, अब INC अपडेट हो गया तो कैरी ओवर का नंबर भी अपडेट हो जाएगा 31 दिसंबर से। पहले परेशान होने की कोई बात नहीं है। मिस्टर रजनीश चौहान कह रहे सर मेरा आपके टेलीग्राम लिंक काम नहीं कर रहा। भाई देखो, टेलीग्राम लिंक यार आप लोग जाके डायरेक्ट सर्च कर लीजिए ना, इन्फो रिसर्च, वहाँ पे मैंने जो आपका अगर शेड्यूल की बात करें तो शेड्यूल जो मैंने भेजा था वो जो है काम नहीं कर रहा। तो मैंने दूसरा शेड्यूल भेजा, आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके नीचे दूसरा शेड्यूल है। बाकी अगर डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू जाते हैं तो टेलीग्राम काम नहीं करता, 2 बार 3 बार क्लिक करने पे काम ही करता है। अदरवाइज़ आप इन्फो रिसर्च सर्च करके वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा बब्बी चौरसिया कह रहे हैं कि सर बैक पेपर नहीं है, इसी में होगा। बैक पेपर भी बिल्कुल भी इसी में होगा, बैक पेपर इसी में होगा। किन किन बच्चों का होगा मैं ऑलरेडी वीडियो बता चुका हूँ कि अगर आपका बीटेक बी फार्मा है, MBA है तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का बाद में होगा, और बाकी थर्ड ईयर फोर्थ ईयर का इसी में होगा। और हाँ, MCA फर्स्ट और थर्ड का बाद में होगा। इंटीग्रेटेड को छोड़ के बात हो रही है जो नॉर्मल कोर्सेज होते हैं। उसके अलावा भानु प्रताप सिंह कह रहे सर मैं बी फार्मा फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हूँ सर, मेरी 3 बैक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आई थी
और मैं एग्ज़ाम भी भर दिया था जिसका रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया, जिसका वजह से सेमेस्टर फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ 29 को लास्ट। भाई इसको लेकर मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि अभी 29 यानी कल आ जाने, तो हो सकता है आज 2 नोटिस आए, हो सकता है कल कोई नोटिस आ जाए। अगर कोई नोटिस आती है तो ठीक, नहीं तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊँगा क्या करना है। अगर देखिए आपका फोर्थ ईयर का स्टूडेंट हो, क्या कह रहे हैं, थर्ड सेमेस्टर में, अगर आप पास आउट हो चुके हैं, आपका रेगुलर कोई सब्जेक्ट नहीं बचा है तो आप भर सकते हैं। बट मैं ही कहूँगा अभी वेट कर लीजिए, कल मैं आपको बताऊँगा। कल अगर मान लीजिए कोई अपडेट नहीं आती तो आप कल भर सकते हैं, बट चांसेस हैं कि डेट एक्सटेंड होगी। उसके अलावा अमित पूछ रहे हैं कि सर कोई मुझे बताएगा कि मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, मेरी फोर्थ सेमेस्टर में बैग है। हाँ, अब देखिए इसी टॉपिक पे बहुत ज़्यादा बच्चों का कन्फ्यूजन है। क्या कह रहे हैं कि कोई मुझे बताएगा कि मैं फिफ्थ सेमेस्टर में हूँ, मेरी फोर्थ सेमेस्टर में बैग है और फोर्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब होगा। देखिए इसको अच्छे से समझिए। अगर यहाँ पे आपका फोर्थ सेमेस्टर में बैग है, या फिर आपका सेकंड सेमेस्टर में बैग है, फोर्थ में बैक है या सेकंड में बैक है, ये किसकी बात हो रही है? बी फार्मा वाले बच्चों के लिए बात हो रही है ओनली। बी फार्मा बच्चों के लिए मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग को परेशान नहीं होना है। अगर बी फार्मा के बच्चे हैं, उनका सेकंड में या फोर्थ में बैक है तो उनका एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, फेज़ 2 में होगा। फेज़ 2 का एग्ज़ाम कब होगा? 25 जनवरी के बाद होगा आप लोगों का, 25 जनवरी के बाद होगा, उसके पहले नहीं होगा। 25 जनवरी तक वेट करिए। सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर COP बी फार्मा वालों का एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, क्योंकि अगर आपका मान लीजिए फिफ्थ सेमेस्टर का रेगुलर है या फिर आपका सेवन्थ सेमेस्टर का रेगुलर है, तो उसमें आपका अगर सिक्स सेमेस्टर COP है तो आपका होगा, सिक्स सेमेस्टर जो COP है सिक्स वाला वो होगा। लेकिन वहीं पर अगर फोर्थ का COP है या फिर आपका सेकंड सेमेस्टर का COP है तो ये दोनों बाद में होंगे। बाकी सिक्स सेमेस्टर का COP होगा आपका, वहीं पे थर्ड का भी, फिफ्थ का हो सकता है, सेवन्थ का COP हो सकता है, और बाकी सेकंड और फोर्थ का COP बी फार्मा वालों का बाद में होगा। लेकिन वहीं पे अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हैं, अगर आपका फोर्थ ईयर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, यानी कि सेवन्थ सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे रहे हैं, सेवन्थ का दे रहे हैं, फिफ्थ का दे रहे हैं, अब आपकी मान लीजिए थर्ड में या फिर आपकी थर्ड के बजाय फर्स्ट में बैक है, तो आपका एग्ज़ाम अभी होगा। आप लोग जाकर शेड्यूल देख सकते हैं, रेगुलर वाले बच्चों के साथ में होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर आपका अभी रेगुलर है बीटेक या बी फार्मा MBA, तो फिर आप लोगों का फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, यानी AKTU के अगर आपका बीटेक बी फार्मा MBA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो आप लोगों का एग्ज़ाम 25 जनवरी के बाद होगा। और MCA वाले बच्चों को भी ऐड कर दिया, MCA के बच्चे भी अगर सेकंड ईयर आपका है, यानी कि थर्ड सेमेस्टर या फर्स्ट सेमेस्टर है, तब भी आपका एग्ज़ाम अभी फर्स्ट स्टेज में नहीं होगा, सेकंड स्टेज 25 जनवरी के बाद होगा, ठीक है। उसके अलावा थंडर गेमिंग कह रहे हैं सर BHMCT सेकंड सेमेस्टर रेगुलर। देखो यार, BHMCT रिजल्ट को लेकर मैं भी परेशान हूँ, लेकिन अब क्या करूँ। अब क्योंकि मैंने ट्राई किया था एग्ज़ाम कंट्रोलर को, बट उनका जो है बात नहीं हो पाई है, तो वेट करिए चांसेस, क्योंकि रिजल्ट INC वाले अपडेट हो रहे हैं, तो आपका भी इसी एक दिन 2 दिन यानी 31 से पहले पहले अपडेट हो जाने चाहिए। बाकी अगर मेरी बात होती है मैं आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा AKTU वगैरह में। उसके अलावा जेटिक्स क्या कह रहे हैं कि तो अब मैं फॉर्म फिल कर दी स्पेशल कैरियर का, रिज़ल्ट तो आया नहीं है और डेट एक्सटेंड होगी। फॉर्म फिल कर देना चाहते हैं तो कर दीजिए, बट मैं ही कहूँगा कि AKTU ने बोला अगर आपका रिज़ल्ट नहीं आया है तो हम तो पोर्टल दोबारा ओपन होगा, तो इसलिए चांसेस यही है कि पोर्टल दोबारा ओपन होगा। AKTU ने बोला है तो वो वेट करिए। अनुपम पूछ रहे हैं कि अनुपम शर्मा जी, MBA थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम कब से होगा? MBA थर्ड सेमेस्टर रेगुलर अगर आपका है, नॉर्मल वाला जो होता है, इंटीग्रेटेड वगैरह नहीं है, तो आपका एग्ज़ाम से अभी नहीं होगा, आपका एग्ज़ाम 25 जनवरी के बाद होगा। उसके अलावा अलवीवला कह रहे हैं सर NPTI लगी है, फॉर्म नहीं खुल रहा है, ERP पर प्रोफाइल में पास आउट दिखा रहा है, बताइए क्या करूं? ये कि NPTI लगा तो फिर फॉर्म कैसे ओपन होगा, क्योंकि इनकम्प्लीट रिजल्ट का नहीं ओपन हो रहा। बट ट्राई करते रहिए, अगर ओपन होता है तो भर दीजिए। लेकिन अगर NPTI का आप लोगों का रिजल्ट आ जाता है, आपने चैलेंज डाला होगा मेरे हिसाब से, तो फिर आपका फॉर्म खुल जाएगा। और जहाँ तक चांसेस हैं कि 2 दिन 3 दिन यानी 31 तक में आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए, तब आपका पोर्टल ओपन हो जाएगा। अनुज पूछ रहे हैं सर फोर्थ सेमेस्टर कैरियर एग्जाम इस सेमेस्टर में नहीं होगा। अब वही तो आपने अधूरी बात लिखी है। अगर आपका बीटेक फोर्थ सेमेस्टर कैरियर है तो नहीं होगा, फार्मा है तब भी नहीं होगा, यानी फोर्थ सेमेस्टर कैरियर एग्ज़ाम बीटेक वालों का तो इवेंट में होता है। अगर आपका फार्मा है तो सेकंड स्टेज में होगा 25 जनवरी के बाद, 25 जनवरी है उसके बाद। सूरज यादव पूछें सर आपसे कॉल पे बात करने के लिए कितने की मेंबरशिप लें? कोई भी ले लो यार, अगर आप क्योंकि आप मेंबरशिप लेते हैं तो फिर वहाँ मेंबरशिप में नंबर मिल जाएगा। उसके अलावा रुचि पूछें सर प्लीज़ आप मेरा रिप्लाई कर दीजिए, बता दीजिए कि PWG मिला था, उससे पास हो गए थे, बट फिर से उसी सब्जेक्ट में गलती से बैक दे दिए है, मार्क्स कम आया फिर भी फेल दिखा रहा है, अब क्या करें? अब देखिए ये बच्चों की बहुत ज़्यादा समस्या है, क्योंकि उनका पहले बैक था, अब बाद में पहले उनका बैक था, ग्रेस मिला था, लेकिन अब उसका ग्रेस हट गया है। देखिए अगर आप एलिजिबल हैं, आपका जो SGPA वगैरह है, जो CGPA है 5 या मोर देन 5 है, तो फिर आपको ग्रेस ज़रूर मिल जाएगा। और
आपको वेट करना है, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट हटा है, KTU ने जानबूझ के नहीं हटाया है। ये आपकी समस्या नहीं, बहुत सारे बच्चों की समस्या है। तो अभी जब रिज़ल्ट सारे अपडेट होंगे तो आपका भी सही हो जाएगा। अगर आपका भी SGPA मोर देन 5 है, या फिर मोर देन ईयरली आपका जो CGPA है वो मोर देन 10 है, तो ठीक है। तो आप लोग या तो KTU कॉल सेंटर पर मेल कर सकते हैं या फिर वेट कर सकते हैं। वेट करिए, मिल जाएगा। प्रियांशु पूछ रहे हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्स कब से होगा। प्रैक्टिकल एग्जाम्स के अभी कोई अपडेट नहीं है, बट मेरे हिसाब से अगर होना होगा तो 20 अभी नोटिस आ सकती है आपका 29 से लेके 3 के बीच में हो सकता है, अगर होना होगा तो। हालांकि मुझे मुश्किल लग रहा, बट हो भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। तो 29 से 3 के बीच में हो सकता है। अगर नोटिस आएगी तो वीडियो की अपलोड होगी, अगर नहीं होगा 29 तो फिर बाद में आपका एग्ज़ाम के बाद होगा। उसके बाद मेराज पूछ रहे हैं कि सर कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट में फेल है, किस में पास है। देखिए, फॉर्म मत भरिए, सबसे सबसे अच्छा तरीका है, आपको पता नहीं है, ठीक है। अगर आपका अभी रेगुलर भी है, COP है, तो फॉर्म वेट कर लीजिए, और कल मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा भी, तो आप उसी हिसाब से देख लेना। या फिर आप जो है, क्योंकि KTU ने बोला है कि पोर्टल दोबारा ओपन होगा तब आप भर देना। अब यहाँ पे देखो यार, जो सारी चीज़ें थी मैंने सब कुछ डिस्कस कर दी यहाँ पे। किन बच्चों को फॉर्म भरने के बाद मैं फिर से रिपीट कर दूँ। देखिए, अगर आपका बी फार्मा है, अगर आपका बी फार्मा है और आपका 5th सेमेस्टर 7th सेमेस्टर है, तो फिर आपके जो 6 सेमेस्टर के, अगर 6 सेमेस्टर कैरी ओवर है तभी आपका एग्ज़ाम होगा। लेकिन अगर वहीं पे अगर आपका सेकंड में या फिर फोर्थ में या फिर थर्ड में कैरी ओवर है या फिर फर्स्ट में कैरी ओवर है, तो आपका अभी एग्ज़ाम से नहीं होगा। यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कैरी ओवर वाले जो बी फार्मा के बच्चे हैं उनका एग्ज़ाम सेकंड फेज में होगा, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर रेगुलर कैरी ओवर वालों का एग्ज़ाम्स अभी होगा, यानी 4 जनवरी से होगा, ठीक है। लेकिन बीटेक के बच्चों के लिए सभी का होगा। जैसे बीटेक के बच्चे हैं, बीटेक वाले MBA वाले, उनका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का कैरी ओवर है या जो भी है, और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में अभी हैं बीटेक वाले, तो फिर उनका साथ में होगा। इसलिए आप लोग, और सबसे बड़ी चीज़ तो यार, आप लोग परेशान काहे हो रहे हो। मान लो बीटेक हो, फार्मा, MBA, MCA जो भी हो, जब एडमिट कार्ड आएगा तो एडमिट कार्ड पे आंख बंद करके देख लेना, एडमिट कार्ड पे लिखा होता है, एडमिट कार्ड पे लिखा होगा, उसी हिसाब से आपका एग्जाम्स होता है, उसमें गलत नहीं होता है। बाई द वे गलत हो जाए अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम सही होता है। तो उसमें आपकी डेट वगैरह मेंशन होगी, आप लोग उसको देख लेना, ठीक है। तो आई होप जितने सारे क्वेश्चन थे, कमेंट थे, मैंने सबको पिकअप कर दिया, सारे डाउट्स रिप्लाई दे दिया। अगर कोई और फिर भी डाउट बचा है तो एक बार ज़रूर ट्राई करना। और हाँ, जो डिटेन वाले छात्रों की नोटिस है 30 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप लोग अपने कॉलेज में ज़रूर पूछ लेना अगर आपको डिटेन किया गया है कि उन्होंने KTU को नोटिस लिस्ट भेजी कि नहीं। अगर लिस्ट नहीं भेजेंगे तो आप बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, अगर लाइव आते हैं तो यार देखते हैं, मैं ट्राई करता हूँ ब्राइट ब्रेंस वाले पे, ब्राइट ब्रेंस 6, अगर 5-10 मिनट के लिए देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, हिम्मत तो नहीं है। मिलते हैं।